कहते हैं शिवरात्रि पर जब भोलेनाथ पार्वती जी का विवाह हुआ तब मैया पार्वती भोलेनाथ के साथ अपनी ससुराल चली गईं। उसके बाद होली मनाने के लिए अपने घर मायके में अपने में आई थी। तो जब वो होली मनाने के लिए अपने मायके में शिवरात्रि पर जब उनका ब्याह हुआ, उसके बाद वो होली मनाने के लिए जब हिमालय राज के घर गईं और वहाँ उन्होंने होली मनाई, तो ये 16 दिन उनके ऐसे थे जब वो अपनी सखियों को वरदान दे रही थी। तो जो जो सखी उनके पास, जो जो गांव की महिलाएं थीं उनके पास कुछ न कुछ मनोकामना लेकर आती थीं, तो उनको पार्वती जी उपदेश करती थीं, आती थीं और उन्हें कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान देती थीं। आखिर में जब नवरात्रि आरंभ हुए तो माता ने अपनी रक्त का भी दान उन महिलाओं को दिया था। तो जब महादेव उनको बुलाने के लिए आए, तो जिस दिन महादेव उनको बुलाने के लिए आए वही गणगौर का दिन था। आज कितनी 23 तारीख है ना, कल 24 तारीख है। कल नवरात्रि का तृतीय दिवस है। कल पूरे भारत देश में गणगौर की पूजा करी जाएगी, पूरे देश में गणगौर मनाया जाएगा। मैंने गणगौर की 3-4 कहानी सुनाई थी और कहते हैं जो सुहागिन माताएं सुनती हैं उन पर भोलेनाथ की और माता गौरा की कृपा होती है, जिससे वो सदा सुहागन रहती हैं, ऐसा कहा जाता है। और जो कुंवारी कन्या होती हैं वह भी गणगौर का व्रत करती हैं। मिट्टी की भगवान ईश भोलेनाथ की मूर्ति बनाती हैं और उनकी मैया गौरा की मूर्ति बनाती हैं मिट्टी की, और उनकी 16 श्रृंगार चढ़ाकर पूजा करती हैं, व्रत रहती हैं, स्वयं खुद सजती हैं। ज़्यादातर स्त्रियां इस गणगौर पूजा को मायके में करती हैं, और अगर ससुराल में भी करती हैं तो पति को गणगौर पूजा नहीं दिखाती हैं। गणगौर की पूजा पति को नहीं दिखाई जाती है। उसके पीछे एक बड़ी प्यारी कहानी है, आपको सुनाऊं? बड़ी प्यारी कहानी है कि जब महादेव ईश्वर के रूप में उनको अपने मायके से बुलाने के लिए आए, तो गांव की महिलाओं ने कहा तुम्हारा ईश्वर आ गया है। यहाँ भगवान शिव को ईश्वर नहीं कहा, ईश्वर कहा है। यहाँ तुम्हारा ईश्वर आ गया, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। जो ईश्वर शब्द है वो शुद्ध हिंदी का शब्द है। उसी ईश्वर शब्द को जब संस्कृत में बोला जाता है तो श्लोक में संधि विच्छेद करके वो ईश्वर हो जाता है। तो जब संस्कृत में ऐसे वेद भाषा, देव भाषा संस्कृत है, तो उसमें जब महादेव को कहा गया कि पार्वती जी से गांव की महिलाओं ने कहा तुम्हारा ईश्वर आ गया, माने तुम्हारा भरतार आ गया, तो वहाँ पर शब्द लिया है तुम्हारा ईश्वर आ गया। गणगौर पूजा में आपने लिखा होगा ईश्वर और गौर की पूजा, ईश्वर गौर की पूजा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जब उन्होंने कहा कि मायके में रही तो क्या क्या किया, तो पार्वती जी ने ऐसे बहुत लंबी चौड़ी बात बना दी। हमने तो अपने भैया भाभी के साथ ऐसे ऐसे आनंद लिया, खूब मौज उड़ाई, हमने तो ये खाया वो खाया, यहाँ गए वहाँ गए, ये किया वो किया, खूब लंबी चौड़ी बातें बना दी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। वो तो 16 दिन से यहाँ बैठकर महिलाओं को उपदेश दे रही थी, लेकिन उन्होंने तो अपने भैया भाभी के साथ ये किया, ये खाया वो किया, ऐसे भोलेनाथ को खूब सारी बातें बताई। तो भोलेनाथ बोले अकेले अकेले आनंद ले लिया है, हमें तो ये सुख मिला ही नहीं, हम भी जाएंगे वहाँ पर। पार्वती जी बोली नहीं नहीं आप मत जाओ। तो क्यों, हम क्यों नहीं जाएंगे? तो पार्वती जी मन में सोची इतनी लंबी चौड़ी बात बना तो दी, अगर ये वहाँ पर गए तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और हमारा बड़ा अपमान होगा।
तो मन ही मन पार्वती जी महादेव का ध्यान करने लगी और शिव का मन ही मन ध्यान करने लगी। तो उन्होंने शिव की माया से अपने जो जगत जननी रूप है उसको धारण किया और माया करी। तो भोले बाबा जब आए तो वहाँ उनके पार्वती जी के भैया भाभी हैं। मैनाक जो है वो पार्वती जी का भैया है, तो उनके भैया भाभी वहाँ पर सब हैं, सुंदर सुंदर भोजन है, तो भंडारा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। बोले तुम तो बड़े आनंद में रही। तो भोले बाबा बोले अच्छा चलो अब घर चलते हैं। तो पार्वती जी को साथ लेकर कैलाश की ओर आवे लगे। तो आधे रास्ता में ही बोले अरे हमारी तो माला वहीं रह गई, अपनी माला को ले आए। तो पार्वती जी बोली नहीं नहीं अब नहीं जाना। तो बोले क्यों? बोले नहीं आज मैं जाके ले आती हूँ। नहीं नहीं आप मत जाओ। तो बोले किसी से मंगा लो। तो नारद जी वहीं पर आ गए। तो नारद जी से माला मंगाने के लिए भेजा। नारद जी गए तो भोले बाबा ने तो बताया था वहाँ महल होगा, वहाँ पे ऐसे ऐसे भोजन के पात्र रखे होंगे, वहीं पर हमारी माला धरी है। लेकिन जब नारद जी गए तो वहाँ तो भयंकर जंगल, चारों दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे। एक पेड़ पर भोले बाबा की माला लटक रही थी। तो नारद जी उस माला को ले आए और सारी बात भोले बाबा को बता दी। तो भोले बाबा समझ गए कि ये तो पार्वती की माया थी। तो मुस्कुराकर भोलेनाथ ने कहा कि आज से मैं संसार में तो कुछ नहीं है तो दीनहीन हो जाती हैं। कई बार मेरे मायके में तो इतना है, मेरे भैयाओं पे तो इतना, मेरे बाप का तो इतना, ये ठाट बाट बनाना दिखाना, तो थोड़ा अहंकार में आ जाती हैं कि मेरे बाप के तो ये है, मेरे बाप के तो वो है। तो ये भी गलत है। अपने गुण दोष के साथ जैसे हो वैसे की वैसे ही रहो। तो गणगौर पूजा पर जो इस कहानी को सुनते हैं, ईश और गौर उन पर कृपा करते हैं। गण माने महादेव, गौर माने पार्वती जी, इसीलिए गणगौर पूजा शिव पार्वती की कृपा लेने वाला त्योहार है। बहुत सारी कन्याएं व्रत करती हैं ताकि उन्हें मन चाहा वर प्राप्त हो, इसीलिए इसका व्रत करती हैं।